हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची देवांगन आप लोगों के सामने फिर से लेके आई हूँ। आज पढ़ेंगे हम लोग भारत में पंचायती राज का विकास। तो पंचायती राज में सूची कौन सी सूची में आती है? राज्य सूची में आती है ना। और कौन सा भाग है? 4। अनुच्छेद कौन सा है? 40। और इस अनुच्छेद में राज्यों में पंचायतों का गठन हुआ, मतलब भाग 4 अनुच्छेद 40 से ही राज्यों में पंचायतों का गठन होने लगा है ना। और हम लोग पढ़े थे कि पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन में होता है? 73वें में होता है। और नगरीय निकाय कौन सा में होता है? 74वें। दोनों का डेट सेम था, 1992, और उसका भी 1992। और केंद्रीय स्तर पर पंचायती राज्य का निकाय कौन संबंधी मामले में देख रेख कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है ना। ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। और त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय बोलने से क्या है? त्रिस्तरीय ये है अपन लोग का त्रिस्तरीय। तो ये है ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। इसको कौन किया? बलवंत राय मेहता की अनुशंसा में हुआ। इसी को बोलते हैं त्रिस्तरीय। 1 2 3 त्रिस्तरीय है। ये कब बना? हम लोग का 2 अक्टूबर 1959 में बना। और कौन से स्थान में सबसे पहले इसको लागू किया गया? एक क्वेश्चन बनता है ना। राजस्थान के नागौर जिला में बनता है ना। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पहले तो सबसे पहले ये हुआ। सेकंड में क्या था? सेकंड हमारा आंध्र प्रदेश में हुआ 1959 में, है ना। फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है ना। ठीक है। अब ये मतलब कौन गठित किया, कौन सी समिति गठन किया है ना। तो बलवंत राय मेहता द्वारा अभी हम देखे त्रिस्तरीय हुआ है ना। त्रिस्तरीय बी आर राव के द्वारा क्या हुआ? अपन लोग का सांख्यिकी है ना। सांख्यिकी हुआ। एस बी मिश्रा समिति। एस बी आई बैंक होता है तो सहकारी समिति है ना। मतलब ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ईश्वरन अध्ययन अध्ययन है ना। तो ये देखो अध्ययन लिखा है तो इसमें भी अध्ययन है अपन लोग का लास्ट में है ना। प्रशासन पर बी ईश्वरीय अध्ययन दल, तो प्रशासन पर अध्ययन है ना। तो राजगोपाल अब राजा है ना। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, राजा है तो न्याय करेगा है ना। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं ना। तो आर दिवाकर क्या है? हम लोग का ग्राम सभा की समीक्षा है ना। समीक्षा एम कृष्णा। अब कृष्ण है तो आय व्यय की गणना करेंगे है ना। तो मतलब ये ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि के स्थानम समिति। और ये दोनों, तो ये क्या किया है अपन लोगों का? वित्तीय भी किया है, निर्वाचन दोनों है ना, दोनों है। आर के खन्ना द्वारा क्या हुआ है? लेखा एवं अंकक्षेपण हुआ है। जी रामचंद्रन समिति द्वारा प्रशिक्षण हुआ है ना। राम है, राम भगवान प्रशिक्षण शिक्षा देंगे है ना। ठीक है। वी रामानाथ अध्ययन दल क्या है? अपन लोग का सामूहिक विकास एजेंसी है। एम राजा कृष्ण है ना। पांचवी पंचवर्षीय अनुशंसा है। और रामा से क्या था अपन लोगों का? कृष्ण। और एक था आय व्यय भी देखेंगे, कृष्ण भगवान आय व्यय भी देखेंगे। और क्या है अपन लोगों का? पांचवी पंचवर्षीय अनुशंसा भी की है ना। दया चौबे समिति क्या है? दया सामुदायिक विकास है ना। सामुदायिक विकास। अशोक मेहता समिति, ये क्या है? द्विस्तरीय पंचायत किया है ना। ये अशोक मेहता द्विस्तरीय और बलवंत राय त्रिस्तरीय। ठीक है। दांतेवाला समिति क्या है? दांतेवाला तो मतलब दांत होता है, खंड खंड में रहता है तो खंड स्तर पर है ना। हनुमत राव समिति क्या है? हनुमत जिला स्तर नियोजी। जीवी के राव क्या है? नियमित चुनाव। लक्ष्मीमय सिघवी समिति है संवैधानिक है ना। सिघवी संवैधानिक ऐसे याद कर सकते। पी के थूकन कौन है? राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे। गाडगिल क्या है? अपन लोग का आरक्षण है। भूरिया समिति क्या है? पेशाब है ना। बुरा बुरा होता है, पैसा पैसा है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। भारत में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज संस्था का नामकरण अब भारत में अलग अलग होता है। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। इसमें क्वेश्चन एक बार आया है कि गुजरात में ब्लॉक को क्या बोलते हैं है ना। तो उसको देखते हैं पहले। ग्राम में क्या बोलते हैं? इसमें सब में बोलते हैं ग्राम पंचायत। ब्लॉक में क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश को जनपद पंचायत, जिला को जिला पंचायत। गुजरात में तालुका है ना, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तालुका परिषद और इसमें जिलाई परिषद पंचायत। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में क्या है? आंचलिक परिषद, जिला परिषद।
ठीक है। उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसमें बस ये जो ब्लॉक है वो चेंज है। मध्य प्रदेश में क्या है, जनपद, गुजरात में तालुका, और ये आंचलिक और ये क्षेत्र है, उत्तराखंड में क्षेत्र। ठीक है। अब एक व्यक्ति दो काम कर सकता है, ऐसा कौन कौन सा है, क्या क्या कौन कौन कर सकता है, उसको देखते हैं। तो पंचायती स्तर पर क्या होता है, उप सरपंच। उप सरपंच क्या क्या कर सकता है, पंच भी कर सकता है, उप सरपंच के रूप में भी कार्य कर सकता है ना। और जनपद अध्यक्ष क्या करता है, सदस्य भी है और अध्यक्ष के रूप में भी कर सकता है। उपाध्यक्ष क्या है, सदस्य भी होगा और उपाध्यक्ष भी होगा। जिला में भी वही होगा, सदस्य भी होगा, अध्यक्ष होगा, और उपाध्यक्ष में क्या होगा, सदस्य और उपाध्यक्ष दोनों हो सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ये तो हो गया अपन लोगों का पंचायत का। अब नगरीय में क्या है, नगरीय अध्यक्ष में क्या है, हम लोग का पार्षद होता है ना, सदस्य तो नहीं होता, पार्षद। पार्षद और अध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य करेगा। उपाध्यक्ष में पार्षद और उपाध्यक्ष के रूप में। नगर पालिका में भी क्या है, पार्षद होता है, तो पार्षद एवं अध्यक्ष है ना, और इसमें भी पार्षद एवं उपाध्यक्ष। और नगर निगम महापौर पार्षद और महापौर के रूप में कार्य करेगा। अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्या है अपन लोग का, ये राज्य सूची में आता है ना, क्या आता है, राज्य सूची में। ठीक है। कौन सा भाग है इसका, हम लोग अभी पढ़े थे, चौथा भाग है। कौन सा अनुच्छेद है, 40 अनुच्छेद है ना, वो पढ़े थे। और हम तो पता है अपन लोग का 73 में कौन सा आता है, ये क्या, पंचायत है ना। और 74वें में क्या आता है अपन लोग का, नगरीय है ना, आता है ना। ठीक है। अब सबसे बलवंत राय समिति क्या था, अपन लोग का त्रिस्तरीय था। ये याद करने का ऐसे है, इतना बड़ा को हम छोटे रूप में याद कर सकते हैं सब चीज़, है ना। तो ये क्या है अपन लोग का, बलवंत राय। ठीक है, बलवंत राय। और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये सब थे। ठीक है। अब ये कौन सा सन में हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। कौन, बलवंत राय समिति। सबसे पहले कहाँ था, कहाँ था ये, राजस्थान, नागौर जिला, है ना, नागौर। ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा, अच्छे आराम से याद हो जाएगा, है ना। ये हो गया फर्स्ट, ये है। सेकंड कौन सा है, सेकंड अपन लोगों का कहाँ था, मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या था, 1959 में था, है ना। ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।